जोहार। आप मन के बात में आपके स्वागत है, अभिनंदन है। मोर साथ में है संदीपा सिंगार। बचपन में ओकर सपना रही से कि एक आरजे बनीस, डांस भी अच्छा करते और बहुत सारा काम करते। संदीपा से उखर इंट्रोडक्शन उखर से जानथन। आप मन संदीपा जी स्वागत है। आप मन हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी जौन भी लैंग्वेज है उमा बात कर सकते हो। थोड़ा सा आप मन के परिचय हो जाए। मेरा नाम संदीपा श्रृंगार है। मैं जसपुर से हूँ और मेरे घर में मतलब मेरे पापा मम्मी, भाई बहन, दादा दादी सब हैं और मेरी एजुकेशन हुई है, मतलब बीएससी नर्सिंग किया हुआ है मैंने। अभी आप क्या करते हो बीएससी नर्सिंग के बाद में? अमन क्या करते हो? बीएससी नर्सिंग करने के बाद अभी मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ बच्चों को, नर्सिंग के बच्चों को। क्या पढ़ाते हो संदीपा की? कैसे लगते कि कैसे होकर नर्सिंग में क्या खासियत होते पढ़ाई भर में? नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो चुने हुए लोग आते हैं, जिसमें जो गॉड ने खुद चुनते हैं कि तुम जाओ और उन पीड़ित जो लोग होते हैं उनकी सेवा करो। मतलब रोगियों की सेवा करना, बीमार की सेवा करना मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया काम है। हाँ, इसीलिए आप कहते हो कि गॉड भगवान ओला चॉइस करते कि आप मन ला अच्छा काम जो है वो आप मन के जिम्मे में हवे, ये कहना चाहते हो आप? हाँ जी, क्योंकि मैं अपनी बात बताती हूँ तो ये है कि मैं बचपन से यही चाहती थी कि मैं मरीजों का सेवा करूँ। जैसे बचपन से ही मेरे को ये शौक था कि मैं मेडिकल फील्ड में आऊँ और हो सका वो, और मैं आज मेडिकल फील्ड में हूँ। बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं और बहुत नोबल वर्क है जिसे कहा जाए, बहुत गुड वर्क है। आप मन करते हो और उसका ट्रेनिंग देते हो। जो ट्रेनिंग देते हो उमा और का खास बात बताई जाती है उमान ला कि कैसे सेवा करे में धैर्य की जरूरत पड़ती है, बहुत कूल होने की जरूरत पड़ती है। तो संदीपा सिंगार कैसे हवे बाय नेचर? हाँ, नेचर वाइज अगर मैं देखूँ तो मुझे, अगर मैं किसी पेशेंट का अगर केयर करती हूँ तो मैं उसको हार्डली लेके करती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ उसका केयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं उसके जज्बातों को समझने की कोशिश करती हूँ और मैं मतलब उनके पूरी फीलिंग्स के मतलब जाके मैं उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती हूँ, केयर करने की कोशिश करती हूँ, जिससे मैं उसको अच्छे तरीके से समझ पाऊँ और उसका केयर कर सकूँ। आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है अपनापन, वो अपनापन लाने की कोशिश करता हूँ। आप मन की बोला रखते कि मैं संदीपा सिंगार से बात कर रहा हूँ, एक बेटी से बात कर रहा हूँ, एक बहन से बात कर रहा हूँ, एक बच्ची से बात कर रहा हूँ, ऐसे लगते वाला फील कराता हूँ। देखिए, हम लोग का फील्ड ऐसा है कि अगर हम उसको जानने की कोशिश नहीं करें, अगर IPR जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर हम लोग उसको नहीं एस्टैब्लिश करते हैं तो वो हमें अच्छे से बताएगा नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं पेशेंट के पास और हम बोलेंगे कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हिचकिचाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जाते हैं, स्टार्टिंग में हम अच्छे से बात करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप कैसे हो, खाना खाए, ये सब अगर हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि प्यार से बात करना जिसको बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट हमको अपना समझने लगता है और वो अपनी सारी तकलीफ़ें हमको बताता है। तो वो बहुत अच्छा होता है कि हम किसी पेशेंट को जान सकें। बहुत अच्छी बात है। आप मन से एक बात सीखे बर पढ़िए मन ला कि बड़े कूल होके और बड़े प्यार से अगर बात करबो पर मरीज से जो भी बीमार है तो उखला सुकून मिलते। हाँ, और जिंदगी में एक से ज़्यादा सुकून नहीं है। वैसे संदीपा का मन के बात है ओकर कि का सुकून ढूंढते, वो शांति कहाँ ढूंढते हो संदीपा? शांति खुद में होती है। सही मायने में देखा जाए तो शांति खुद में है। अगर खुद जो इंसान है वो अपने आप को शांत महसूस करता है ना। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है, इसमें सुबह से हम लोग काम करते रहते हैं, ठीक है। अगर वो अपने आप को शांति महसूस करता है किसी चीज़ को लेके, तो वो है बहुत बड़ी बात होती है। कैसे संदीपा, कैसे अमन मन के मन ला शांत करते और कैसे शांति ढूंढते? बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए पीस, शांति। अगर वो कुछ भी करे, ठीक है, तो उसको अगर पूरी निष्ठा से, धैर्य से और पूरी मतलब किसी भी चीज़ को करने की जुनून होनी चाहिए। और मेन तो वो है कि अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो तो आपको उसमें खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती करो। तो मुझे अंदर से इनर फील जो है हैप्पीनेस का आना चाहिए। हाँ, हैप्पीनेस आना चाहिए। फील नहीं आता है अमन के पास में तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ, आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं कर सकते और उसमें आपको पीस नहीं मिलेगा। संदीपा, आप मन और बताओ कि पढ़ाई के दौरान में आप ला स्पीच देने के भी बड़े शौक रही से, बहुत कंपटीशन में भी भाग ले हो, बहुत सारा अवार्ड भी मिली से, का स्पीच आप मन कर रहो?
स्पीच तो मैं बोलूँगी इसका श्रेय मैं अपने पापा को दूंगी, क्योंकि वो हमेशा से मेरे को जब मैं छोटी सी थी तब से वो मुझे हर चीज़ मतलब हर चीज़ में मुझे शामिल किए। एक बौद्धिक कार्यक्रम होता था जब मैं शिशु मंदिर में थी, तो उसमें भी हमेशा मैं 3rd स्टैंडर्ड से ही मतलब स्पीच देना सीखी थी और नेशनल लेवल तक भी गई, और मेरे पापा का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एक आध कोई स्पीच बताओ आमन की, जैसे लक्ष्य पे का बोलो आमन। लक्ष्य ये होता है कि लक्ष्य अगर हम बोलना चाहें तो हम एक मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी होता है, वो गीली मिट्टी होती है। एक कुम्हार होता है जिसको वो गीली मिट्टी को रौंदता है ना, उसके बाद वो क्या करता है, उसको मटके का शेप देना चाहता है। वैसे ही हमारी जो लाइफ होती है मुझे लगता है गिल्ली मिट्टी की तरह होती है, और उसमें अगर हम चाहते हैं तो उसको फॉर एग्जाम्पल नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में मैं देखूं तो वो होता है कि अगर हम उसको चाहें तो वो अच्छे नेचर से वो उसको बहुत देवता की तरह बना सकता है, और अगर बैड नेचर्स आते हैं तो वो राक्षस भी बन सकता है। ये अच्छी बात है कि आपका किस तरीके से बिहेव है और किस तरीके से सोच है, उससे अच्छाई और बुराई होती है। संदीपा, आप मन लिखत भी रहो, कई बार बोले आरजे भी बनना रही से, तो का कोई कविता, कोई पोयम और कैसे का याद आती है आमला? हाँ, मेरे को लिखने का बहुत शौक है, प्लस मेरे को बोलने का भी बहुत शौक है, तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, एक छोटी सी लाइन। बिल्कुल। उदास हूँ पर तुझसे नाराज़ नहीं, उदास हूँ पर तुझसे नाराज़ नहीं, तू वो चांद है जिसको मैं कभी पाना नहीं चाहती, तू वो चांद है जिसको मैं कभी पाना नहीं चाहती, पर तुझे देखने का एक रास्ता गंवाना नहीं चाहती। तुझे देखने का एक रास्ता गंवाना नहीं चाहती। और कोई याद आते और एक साथ में और एक लाइन कोई याद आते तो आप मन बता सकते हो? इसके बाद मैं बस यही बोलूँगी कि अगर किसी अपनी मंजिल को पाना चाहे तो अपने लक्ष्य को, अपने जो भी हम काम करते हैं, जो धैर्य है, जो निष्ठा है, उस पर हम बने रहें तो सफलता भी हमारे कदमों को चूमेगी। कोई एक आध और कविता आप मन याद आती है या गाना? अभी डांस में भी आप मन गए रहे हो नेशनल लेवल तक, डांस के भी शौकीन हैं आप मन? हाँ, डांस की शौकीन हूँ मैं, वैसे बचपन से ही डांस? हाँ, बचपन से ही मैं डांस करने शौकीन रही हूँ, तो इसके लिए डांस करते रहे? हाँ, डांस करती रही तक भी गए हो? हाँ। एक आध कोई कविता और याद आती हो आपको? कविता या पोयम जो लिखा हुआ आपने कोई याद आता हो तो? तुम बिन जिया जाए कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से है ये फासले, तुम बिन जिया जाए कैसे। बहुत अच्छी बात है संदीपा। अपने मन की बात अगर कहो आप मन के बाद में, लड़की मन ला का संदेश देना चाहो आप मन, जो आपके जैसे और भी बहुत सारा लड़की मन है उला का कहना चाहो आप मन? मैं सिर्फ लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी उनके अंदर में जो भी प्रतिभाएं हैं उसको वो हिडन ना करें, मतलब छुपाएं मत। वो जो भी है आप उसको सामने लेके आइए, क्योंकि आप के अंदर भी वो सब चीज़ है जो हम बाहर ही देखते हैं कि नहीं वो ऐसा है। अगर हम किसी डांसर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वो डांसर है, नहीं, उस भगवान जी ने सबको एक एक ऐसी कलाएं दी है, हाँ दी है। तो उस चीज़ को जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमको खुद को पहले जानना चाहिए और आप उस चीज़ को हमेशा सामने लेके आइए। और लड़कियों का थोड़ा सा रहता है, हाँ हिचकिचाते हैं, बट ऐसा नहीं, सामने से अच्छे से हर चीज़ को अपने आप को मतलब मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, संदीपा से बात करके बहुत अच्छा लगी से, और नवा विषय रही से नर्सिंग के भी रही से, ओला कविता भी है, आरजे भी बनना है, ओला बहुत बहुत धन्यवाद, ओकर उज्जवल भविष्य की कामना करथन। और मोर साथ में दिनेश साहू जी भी है, ओला भी धन्यवाद। आप मन बने रहो, आप मन के बाद में ऐसे कई सुघर मन से हमन मन बात करबो, और आप मन के बाद कोई सवाल हुई तो ओला सवाल भी करबो सेलिब्रिटी से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।